अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम एक्सरसाइज 4D जो क्लास 6 की हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसी को लेके चलेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है वो जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लिया था। अब 4D का जो कॉन्सेप्ट है बेसिक है लीनियर इक्वेशंस के ऊपर। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, इक्वेशन का रूल क्या होता है, कैसे एडिशन को सब्ट्रैक्शन में या मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन में या वाइस वर्सा डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कैसे चेंज करते हैं जब हम राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट पे मूव करते हैं। सो अगर आपने वो कॉन्सेप्चुअल वीडियो 4D का जो फर्स्ट पार्ट है या सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन हैं अगर वो किए हुए तो फिर तो आगे कोई इशू नहीं आएगा, बिकॉज वही कॉन्सेप्ट चलेगा सारा, उसी को लेकर आपने आगे कंटिन्यू करना है। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले ये है कि पहले वो देख लें आप और फिर आप आगे कंटिन्यू ताकि आपको सारा जो कॉन्सेप्ट है वो पता हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी हो जाए। सो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है, देखें ए पार्ट में कहा जा रहा है कि आपको सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस का मतलब क्या होता है कि आपको जो वेरिएबल लिखा हुआ है इसका सोल्यूशन चाहिए। तो दैट मीन जो वेरिएबल है वो है x इज इक्वल टू 12 माइनस 1/3x। अभी आपने जो प्रीवियस जो वीडियो देखी थी उसमें आपने ये देखा था कि जब हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं तो लाइक वेरिएबल्स को हम एक जगह पे एक साथ कर लिया करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा जब सोल्यूशन में आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा कि आपका ये जो x की टर्म है, जैसे यहाँ पे ये x है और ये 1/3x है, आप इनको एक तरफ ले आए कि उसका क्या तरीका है कि ये x है, ये माइनस का 1/3x, जब वहाँ जाएगा तो प्लस का 1/3x हो जाएगा और इधर क्या रह जाएगा इज इक्वल टू 12। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब जिसके डिवीजन में कुछ ना हो वहाँ उसके डिवीजन में क्या होता है 1, तो दैट मीन्स 1 और 3 का एलसीएम लेना है आपने। और 1 और 3 का एलसीएम क्या आता है आपको अच्छे से पता है कि 1 और 3 का एलसीएम 3 ही आता है। सो दैट मीन्स आपको डिनोमिनेटर को 3 बनाना है। अब ये तो 1 को 3 कैसे बनाया जा सकता है, जब हम x के नीचे डिवाइड में लिखे हुए 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जो x लिखा हुआ है इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बात याद रखें, अलजबरा का x जो होता है, मैं दोबारा आपको लिख के भी दिखा देता हूँ, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, x यूँ लिखा जाता है अलजबरा के अंदर, ठीक है, ताकि x और मल्टीप्लिकेशन में एक डिफरेंस रहे। प्लस ये 1/3x जो कि ऑलरेडी था इज इक्वल टू 12। अब यहाँ एक लाइन लगा लें और ताकि आपको वो क्वेश्चन जो है वो आगे कंटिन्यू चलता रहे। x मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाता है 3x डिवाइड बाय 3 1 जार 3 प्लस 1/3 और साथ में x, ये x 1 के साथ लिखें या साइड पे लिखें, इससे कोई डिफरेंस नहीं आता। ओके, डिनोमिनेटर सेम हो गया, उसे एक बार लिख लें 3, ऊपर आ जाएगा 3x प्लस 1x कितना होता है 4x इज इक्वल टू 12। ये 3 जो यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाके 12 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यही आपका जब इसका जो आंसर बनेगा वो ऐसे बनेगा कि 4x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 4x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36 होता है। अब क्या ये आपका आंसर है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पता है बिल्कुल कि वेरिएबल को सिंगल आउट करना होता है। दैट मीन जो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 36/4 आ जाएगा। कटिंग होती है जी, बिल्कुल कटिंग हो सकती है, 4 1 जार 4 9 जार, सो x इज इक्वल टू 9 वुड बी योर आंसर। अब मैंने यहाँ पे ये जो 3 लाइन्स लगाई हैं जस्ट इसलिए कि कुछ स्पेस ऐसी होती है कि मैं उसको क्वेश्चन को यूँ लेके जाता हूँ ताकि पता हो। आपने स्टेप बाय स्टेप ही करना है। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड, डिनोमिनेटर सेम हो गए, उन्हें एक बार लिखा, उनको ऐड किया, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ जैसे आपने वेरिएबल को सिंगल आउट किया। सो ये स्टेप्स आपको याद रखने और ऐसे ही आपने करने। सो x की वैल्यू 9 है। अब ये ज़रा ए पार्ट मैंने काफ़ी डिटेल में एरो के साथ बता दिया कि कैसे आप वेरिएबल को एक तरफ लेके जाएंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे और फिर एंड पे आके वही काम जो हम एक्सरसाइज 4D में स्टार्ट से करते आ रहे हैं कि जिस वेरिएबल को फाइंड करना हो उसको सिंगल आउट किया जाता है। सो वो करने के बाद आपका ये काम होगा। अब जो आगे वाले पार्ट हैं उनमें मैं डायरेक्ट करता जाऊँगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट ज़रा रिवाइज करना मकसद था कि आपको ये चीज़ समझ आ जाए कि आपने कैसे एक तरफ इन चीज़ों को लेके आना है। ओके, एलसीएम भी आप ले चुके हैं, इसको रेज कर दें। अगेन देखें ज़रा, अब बी पार्ट है कि 3/5x इज इक्वल टू 1/2x प्लस 1/2। अगेन जब सोल्यूशन में आएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम है आपका, वेरिएबल को एक तरफ ले गया, दैट मीन 3/5x, ये प्लस का 1/2 है क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, वहाँ जाके माइनस का 1/2x हो जाएगा और इक्वल के इस तरफ सिर्फ ये वाला 1/2 रह जाएगा। अब आपने क्या करना है, अगेन डिनोमिनेटर सेम करने हैं। 2 और 5 का मुझे बताया ना एलसीएम क्या आता है, 2 1 जार 2, 5 एज इट इज़, अगेन 5 1 जार 5। सो अब आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट मीन्स आपका जो एलसीएम आया वो कितना आया 10। अब आपको क्या करना है, आपको इस 5 को भी 10 बनाना है, 2 को भी 10 बनाना है। तो बताएं कैसे बनेगा, ऊपर तो 3x ही है ना जो लिखा हुआ है, डिवाइड में इस 5 को 10 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस ऊपर लिखा हुआ है 1x, इसको मल्टीप्लाई किससे करें जब यहाँ पे आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय किससे करना पड़ेगा 5 से, तो लिख भी लें आप, यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगा, नीचे डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2। अगेन वही बात जो प्रीवियस पार्ट में थी कि एक लाइन लगा लें, उससे क्या है 3 2 जार 6x
जो आपका न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर में 5 टू ज़ा 10, माइनस का साइन x 5 से मल्टीप्लाई हुआ यानी कोफिशेंट जो है 1, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 ज़ार 5 और साथ में x डिनोमिनेटर में 5 टू ज़ार 10 इज़ इक्वल टू 1/2। अब डिनोमिनेटर जब सेम हो चुके हों तो उन्हें एक बार लिखा जाता है 6x माइनस 5x। अब वो एक्स्ट्रा स्टेप करना हो तो ठीक, अदरवाइज आप सिंपली यही माइनस कर दें तो 6x में से 5x जाएंगे तो 1x बचेगा और 1 का हम जो कोफिशेंट है 1 लिखा नहीं करते, दैट वुड बी इक्वल टू 1/2। तो क्या ये आंसर है? बिल्कुल भी नहीं। अभी x के डिवाइड में ये जो 10 है इसको हम वहाँ ले जाएंगे तो दैट मीन जो x की वैल्यू आएगी ये 10 वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा था। 10 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2, लाइन लगा लें, x इज इक्वल टू 10 1 ज़ार 10 डिवाइड बाय 2। कटिंग होती है जी, बिल्कुल होती है। 2 1 ज़ार 2 5 ज़ार, दैट मीन्स x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 5। और यही आपका जो बी पार्ट है इसका आंसर भी था कि आपको वेरिएबल को एक तरफ अरेंज करना है और जस्ट उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आप ज़रा देखें सी पार्ट में आपको किस चीज़ की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा गया है। जो एलसीएम आप ले चुके हैं उसको भी रेज कर दें। अगेन सी पार्ट, अब y/2 यानी वेरिएबल चेंज हो के x के बजाय y में चला गया, y/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 2 माइनस y/3। सोल्यूशन में आके फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम वेरिएबल को एक तरफ लाना, यहाँ y/2 है और ये y/3 है, तो ये वाला y/3 अब मैं एक ही स्टेप में करने जा रहा हूँ कि ये y वाली टर्म उधर और ये जो नंबर है -1/5 इसको लेके जाके उधर। तो क्या होगा कि ये जो y/2 लिखा हुआ है ये माइनस का y/3 वहाँ जाके प्लस के y/3 में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 2 तो लिखा हुआ था, ये माइनस का 1/5 जब यहाँ जाएगा तो प्लस का 1/5 हो जाएगा, जिसके डिवाइड में कुछ ना हो क्या हुआ करता है 1। अब 2 और 3 का एलसीएम लेंगे इसको इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, और यहाँ पे 1 और 5 का एलसीएम लेंगे इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो बताएं ज़रा यहाँ पे भी क्या कॉन्सेप्ट होगा आपका। पहले एलसीएम ले लें, 1 और 5 का एलसीएम तो 5 होता है, अभी हमने देखा। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, लेकिन स्टिल मैं आपको चेक करवा देता हूँ। 2 1 ज़ार 2, 3 एज इट इज़, 3 1 ज़ार 3, दैट मीन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम क्या आएगा 6 ही आएगा। ओके, अब इसको 6 बनाना है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ। अब आपको 6 बनाने के लिए क्या करना है कि जो डिवाइड का 2 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे जो डिवाइड का 3 है इसको 6 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 2, दैट मीन्स ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है या वेरिएबल जो भी लिखा हुआ है उसको भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ 1 और 5 दोनों का एलसीएम 5 है, दैट मीन जो 2 के डिवाइड में 1 लिखा हुआ है इसको 5 बनाना है तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करें। सिमिलरली 5 तो ये 5 है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखें 3y से मल्टीप्लाई हुआ 3y डिवाइड बाई 2 3 ज़ार 6 प्लस 2y से मल्टीप्लाई हुआ 2y 3 2 ज़ार 6, डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, और 2 5 ज़ार 10 प्लस 1 डिनोमिनेटर एक ही बार लिख रहा हूँ बिकॉज आपको पता है कि 5 सेम हो चुका है। अब यहाँ पे 3y प्लस 2y कितना हो जाएगा 5y/6 इज इक्वल टू 10 प्लस 1 11/5। अब आपको यहाँ पे मैनेज ये करना है कि इस y के साथ जो 5/6 लिखा हुआ है इसको यहाँ से ख़त्म करना है। मैं यहाँ पे एक लाइन लगा रहा हूँ और अगला जो स्टेप है वो यहाँ लिखने जा रहा हूँ मैं। अब इसमें क्या है कि ये जो 6 है ये यहाँ पे तो डिवाइड हो रहा था तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू, बताता हूँ सिर्फ y क्यों लिखा 5 क्यों नहीं लिखा, y इज इक्वल टू ये जो डिवीजन का 6 था ये जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ 11 से, सॉरी, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 11 हो गया डिवाइड में। ये वाला जो 5 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ये यहाँ आके डिवाइड हो गया तो 5 5 ज़ार क्या हो जाएगा, मतलब ये वाला 5, ये देखें आपको ख्याल क्या करना है कि ये 11/5 पहले का है, ये 5/6 यहाँ गया है, तो ऑपोजिट हो गया कि नहीं हो गया कि जो 6 डिवीजन में था वो ऊपर चला गया, जो 5 मल्टीप्लिकेशन में था वो डिवाइड में आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आपको लेके चलना है। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 11 ज़ार 66 डिवाइड बाय 25। अब देखें ज़रा कि y इज़ इक्वल टू 66/25। आगे डिवीजन हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है। जब वो डिवीजन आप करेंगे आपके पास होल नंबर में आंसर आ जाएगा। डिवीजन मैं यहाँ साइड पे कर लेता हूँ, ये एलसीएम को मैं रेज कर देता हूँ और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि 66/25 यानी 25 2 ज़ार 50 होता है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास 6 में से 0 जाए 6, 6 में से 5 जाए 1, तो दैट मीन जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 होल 16/25। थोड़ी स्पेस के लिहाज से मैं क्वेश्चन ऐसे करूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए, लेकिन साथ में इतना डिटेल में बता भी रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ ताकि आपको कोई मिस्टेक के चांसेस ना रहे, आपको समझ आ जाए बात की। सो ये था आपका सी पार्ट जहाँ पे आपने डिनोमिनेटर को दोनों साइड पे सेम किया, नंबर के लिए भी और वेरिएबल के लिए भी। अब आप देख लें आपसे डी पार्ट में क्या चीज़ है। अगैन यही कॉन्सेप्ट है, तो मैं इसको डायरेक्ट करने मतलब यहाँ पे लिखने के बजाय क्वेश्चन अगैन मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, वो इसलिए कि आपको समझ आ चुकी है अब कि क्या करना है। 2/3y
और ये जो y लिखा हुआ है 2y, इसको इधर लेके आना है, इस नंबर को वहाँ लेके जाना है। सो दैट मीन्स 2/3y, ये 2y यहाँ ऐड हो रहा था, यहाँ आके माइनस का 2y हो जाएगा, इक्वल टू 5/8 पहले का लिखा हुआ है, और ये माइनस का 3/4 वहाँ चला गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3/4। अगेन डिनोमिनेटर सेम करने, जिसके डिवाइड में कुछ ना हो, क्या हुआ करता है 1, तो यहाँ 3 और 1 का एलसीएम तो 3 ही आएगा, और यहाँ 8 और 4 का एलसीएम क्या आता है, 8 और 4 का एलसीएम 8 आता है। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं कि 8 और 4 के एलसीएम को आप कैसे लेंगे, 4 1s are 4 और 4 2s are 8, अगेन 2 1s are 2, तो आपके पास जो नंबर आएगा वो 2 4s are 8, तो दैट मीन्स आपका एलसीएम क्या है, 8 है। ओके, अब आपको क्या करना है, एलसीएम को सेम करने के लिए अब आप इसको ज़रा देखें 3 और 1, तो ये तो 3 बना हुआ है, यानी 2y/3 तो है ही है, ये y यहाँ लिखा हो या यहाँ मैं बहुत बता चुका हूँ, इसका मतलब सेम ही होता है। इस 1 को मुझे 3 बनाना है, तो 1 को 3 से करना पड़ेगा, तो जो ऊपर 2y लिखा है इसको भी तो 3 से करना पड़ेगा ना, जैसे एलसीएम का रूल होता है। अगेन एलसीएम 8 है, तो 5/8 तो बना हुआ है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे क्या करना है 4 को 8 बनाना है, तो 4 को 2 से करूँगा तो ऊपर 3 को भी 2 से करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम हो गए, यानी यहाँ पे 3 रह गया, इधर आ गया 2y माइनस 2y, 3 से हुआ तो 6y इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम हो गए 8, इधर रह गया 5 प्लस 3 2s are 6। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा आपका 2y माइनस 6y, प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 जाएँ तो माइनस का 4y डिवाइडेड बाई 3, ये चीज़ इसको सॉल्व करके लिखा है, इज इक्वल टू 5 प्लस 6 कितना होता है 11/8। अगेन वही कॉन्सेप्ट जो भी आपने सी पार्ट में किया था कि आपको इस y को सिंगल आउट करना है, दैट मीन्स इसकी डिवीजन वाला नंबर यहाँ ऊपर चला जाएगा और जो 7 इधर लिखा हुआ है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो जब मैं y लिखूंगा सिंपली तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी ये डिवाइड उधर चला गया मल्टीप्लाई में, और ये जो -4 था ये इसकी डिवीजन में आ गया, और -4 एज इट इज़ लिखूंगा मैं। अब कटिंग कहाँ, जहाँ जहाँ कटिंग हो सकती है वहाँ कटिंग कर दें, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो क्या आपका बनेगा 11 3s are 33, ये जो माइनस यहाँ लिखा हुआ है इसको साइड पे लिख लें, 8 4s are 32, तो 33 डिवाइड बाय 32, बिल्कुल सिंपल है। आप जब इसकी डिवीजन करेंगे 33 की 32 से 31 32 और 32 और 1 बचता है, तो 1 होल 1/32 आपका आंसर आएगा। तो ये तो मैंने आपको डिवीजन करके दिखा दी, लेकिन जो y की वैल्यू आपने लिखनी है वो माइनस का साइन एज इट इज़ 1 होल 1/32, दैट इज़ योर डी पार्ट्स आंसर। थोड़ा क्वेश्चन इस तरह से है कि मैथमेटिक्स तो लेंथी है कि आपको डिनोमिनेटर को सेम करना है, एलसीएम लेना है, लेकिन है बिल्कुल बेसिक स्टेप्स, बेसिक मैथ्स है। अगर आपको प्लस माइनस का पता है, पॉजिटिव नेगेटिव का रूल पता है इक्वेशन का, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना आती हो। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अगेन कॉन्सेप्ट वही, आपको क्या करना है, सोल्यूशन का मतलब होता है कि जो वेरिएबल है उसको आपने फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ए पार्ट देखें, लिखा हुआ है 2/x इज इक्वल टू 4/5। अब यहाँ सबसे मेन कॉन्सेप्ट आपको दो बातें याद रखनी है, दो तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है। एक तो ये कि आप सिंपली ये करें कि जो चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही है उसको वहाँ मल्टीप्लाई में ले जाएं, ये डिवीजन वहाँ मल्टीप्लाई में ले जाएं, और आपके पास एक लॉन्ग मेथड से आपका आंसर आ जाए। एक ये कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, और वो कब होती है, जब आपके पास ऐसे वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसका रूल ये होता है, दोनों बातें सेम ही एक तरह से, कि ये जाके x इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 आके इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आपके पास एक वो इक्वेशन बन जाएगी 5 2s are 10 और 4x, तो वहाँ से आप सोल्यूशन निकाल लेंगे। दूसरा मेथड ये है कि बिकॉज ये x यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, और फिर 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वो जाके वहाँ मल्टीप्लाई। एक क्वेश्चन में कराऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये मैं सिंपली करा देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल जब सोल्यूशन में आएंगे तो ये 5 जाके इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो मतलब क्रॉस में जाएगा नंबर। सो ये 2 लिखा हुआ था, ये वाला 5 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ, इज इक्वल टू ये 4 तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, इसके साथ जाके ये जो x लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब ये क्या बन जाएगा आपका 2 5s are क्या होता है 10, और 4x से मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है 4x। अब आपकी सिंपल इक्वेशन वही आ गई है जो इससे पहले वाले पार्ट्स में आप करते रहे। तो क्या करेंगे, वेरिएबल को अलग करने के लिए ये जो 4 यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, ये वहाँ जाके 10 से डिवाइड हो जाएगा, दैट वुड बिकम 10/4 इज इक्वल टू x। अब कटिंग हो सकती है जी, बिल्कुल 2 2s are 4 2 5s are 10, तो 5/2 आ गया। यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि 5/2 इज इक्वल टू x आ जाएगा। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 जब 2 से डिवाइड होता है 2 2s are 4 आ जाता है, दैट मीन्स 1 है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 होल 1/2 इज इक्वल टू x, एंड दैट इज़ योर आंसर। एक और बात यहाँ समझ लें कि वेरिएबल राइट साइड पे लिखा हो या लेफ्ट साइड पे लिखा हो उससे कोई फ़र्क
फ़र्क नहीं पड़ता, आपका वैल्यू का आंसर मतलब एक्स की वैल्यू यही है, चाहे तो आप वेरिएबल को वहाँ लिखें यहाँ लिखें, उससे उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अक्सर स्टूडेंट्स को ये इशू आता है कि यहाँ वेरिएबल के कहने से कोई और बात तो मकसद नहीं है उसका। ओके, अब बी पार्ट देखें, यहाँ मैं आपको वो सेकंड जो मेथड बता रहा था वो सॉल्व करवाऊंगा। अब आपके पास सेकंड मेथड क्या कहता है, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो बी पार्ट लिखा हुआ है ना 12/y-1 = 12/3। सो ये जो y-1 यहाँ डिवाइड हो रहा है, मैं क्वेश्चन को दोबारा लिख भी देता हूँ एक दफ़ा आपकी आसानी के लिए। 12/y-1 = 2/3। ये y-1 यहाँ हो रहा है डिवाइड, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 12 यहीं रहेगा, ये 2/3 भी ऐसे ही रहेगा, ये y-1 डिवीजन से चेंज होके चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो वो जो रूल है इक्वेशन का जो आप पढ़ते आ रहे हैं उसके मुताबिक ये y-1 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया, और चाहे तो आप इसको ब्रैकेट में रखें ताकि आपको कन्फ्यूजन कोई ना रहे। ओके, नेक्स्ट स्टेप, अब ये 3 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, ये वादे की क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो ये वो इक्वेशन का रूल अप्लाई हो गया कि 12 लिखा हुआ था, 3 डिवीजन का था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, इधर क्या रह गया 2 × y-1, और ब्रैकेट इसलिए कि जब भी कोई एक्सप्रेशन हो तो आप उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। अब देखिए कितना आसान है कि 2y से मल्टीप्लाई वही एक्सपेंशन, फिर 2 इस -1 से मल्टीप्लाई, और यहाँ तो पता ही है आपको 12 3 * 36 होता है, तो 2y से मल्टीप्लाई हुआ 2y - 2 1 * 2। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कि 36 = के बजाय बल्कि ये -2 है ना आपका, तो ये आप वहाँ ले जाएंगे, तो 36 + 2 हो जाएगा और वहाँ रह जाएगा 2y। अब आप 36 + 2 कितना होता है 38 होता है बिल्कुल, = 2y। क्या ये आपका आंसर है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इस 2 को भी आपको ख़त्म करना है y को सिंगल आउट करने के लिए। तो 38/2 = y। क्या कटिंग होती है? बिल्कुल 2 1 * 2 1 * 2 1 कैरी गया, 18 बना, 2 9 * 18, सो 19 = y इज़ योर आंसर। सो ये वो सेकंड मेथड है, चाहे तो यहाँ भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर सेम आएगा, चाहे यही मेथड आप ए पार्ट में अप्लाई करें या ए पार्ट वाला बी पार्ट में अप्लाई करें, दोनों पार्ट्स में मैंने आपको डिफरेंट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, अगेन सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन ये पहले बता दूं मैं आपको, जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट नियर टू 14 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 11 क्वेश्चंस का क्वेश्चन यही है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, मतलब इक्वेशंस दी गई हैं आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व का मतलब आपको पता है क्या करना होता है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। सो वी हैव 5 पार्ट्स A B C D E। मैं यहाँ सामने इस तरफ इसका सोल्यूशन लिख रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट लिखें, -3 × 2 - x = 6x। अब आपको क्या करना है, सिंपल एक्सपेंशन है जो एक्सरसाइज 4C से आप पढ़ते आ रहे थे। क्या होता है कि जो बाहर ब्रैकेट के नंबर लिखा होता है वो फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होता है और फिर वही नंबर सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई होता है। इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन, के ओपन कर रहे हैं, हम एक्सपेंड कर रहे हैं ब्रैकेट को। सो बताएं 3 2 क्या हो जाएगा, -6, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 3x से मल्टीप्लाई हुआ 3x, और इधर क्या हो जाएगा = 6x। ये बात एक याद रखनी है आपकी कि साइन की मिस्टेक जो है आपकी वो नहीं होनी चाहिए, माइनस माइनस प्लस हो रहा है या प्लस माइनस माइनस होता है, ये अगर मिस्टेक ना हो तो बाकी काम बहुत ईजी है। अब देखें, अब यहाँ कॉन्सेप्ट कौन सा जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में था कि वेरिएबल एक तरफ जाने चाहिए जो लाइक टर्म्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं। तो लाइक टर्म का वेरिएबल आपका क्या है यहाँ पे, मतलब -6 रहेगा = ये 6x जो राइट साइड पे लिखा हुआ है, ये 3x जब वहाँ जाएगा तो क्या माइनस का 3x नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। सो -6 = 6x में से 3x गए तो 3x बचेगा। क्या ये आपका आंसर है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये साथ जो 3 लिखा है इसको यहाँ डिवाइड में लाना है। दैट मीन्स -6/3 = x। कटिंग होती है बिल्कुल, 3 1 * 3 2 तो दैट मीन्स -2 = x। अगेन मैं बता चुका, वेरिएबल राइट पे लिखा हो या लेफ्ट पे लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आपका आंसर होता है। सो x की वैल्यू -2 है। ये था आपका ए पार्ट। अब देख लें बी पार्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगेन मैं बता रहा हूँ बिकॉज इसमें करना क्या, आपको जस्ट एक्सपेंशन करनी है जो आप एक्सरसाइज 4C से करते आ रहे हैं, सॉरी। सो आपको पता है, तो दैट मीन्स 5 - 3x = -6 × x + 2। अगेन एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पे और वही लाइक टर्म वाला भी है कि आप इसको अरेंज भी करेंगे साथ ही। सो 5 - 3x तो एज इट इज़ रखें शुरू में, = इसको एक्सपेंड करें ना, -6x से मल्टीप्लाई हुआ -6x, प्लस माइनस माइनस 6 2 से मल्टीप्लाई हुआ 12। अब मैंने एरो नहीं बनाया बल्कि डायरेक्ट आपको करके दिखा दिया। ओके, लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लें, चाहे तो अब ये वहाँ ले जाएं चाहे यहाँ ले जाएं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वैल्यू सेम ही रहती है। सो ये माइनस का 3x, ये माइनस का 6x, यहाँ आके प्लस का 6x हो गया। मैं एक ही स्टेप में दोनों काम कर रहा हूँ, x की वैल्यू को एक तरफ लेके आया हूँ, तो जैसे यहाँ पे -12 था तो ये 5 फिर यहाँ तो नहीं रहेगा ना, ये वहाँ चला जाएगा। सो वहाँ जाके -5, क्योंकि जहाँ कोई साइन ना हो वहाँ साइन प्लस का होता है। ये कुछ बातें मैं बार बार रिपीट किया करता हूँ ताकि आपको याद रहे और आप इनको भूलें मत। और मैंने क्या किया है कि ये 5 वहाँ मूव किया है और ये x वाली टर्म यहाँ मूव की है, ये आपको साथ बता भी रहा हूँ। प्लस माइनस माइनस
6 में से 3 जाए तो 3 बचता है, और बड़ी टर्म का साइन जो कि प्लस का है लगाने की ज़रूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस 12 और 5 17 होता है, और साइन किसका आएगा, माइनस का। क्या ये आंसर है? बिल्कुल भी नहीं। ये 3 जो मल्टीप्लाई है वहाँ डिवीजन में जाएगा, दैट वुड बिकम -17/3। अब आप -17 मतलब 17 को 3 से आप डिवाइड कर सकते हैं, 3 5 15 होता है, और आपके पास जो बचेगा वो 2। तब इसको होल नंबर में चेंज करेंगे तो x इज इक्वल टू, माइनस का साइन भूलना नहीं है, वो एज इट इज़ 5 होल 2/3 इज़ योर x वैल्यू। सो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब b पार्ट के बाद आपका कौन सा नेक्स्ट पार्ट है, c पार्ट। चेक करें कि उसमें आपको किस चीज़ की वैल्यू के लिए कहा गया है। c पार्ट है -3 × 9y + 2 इज इक्वल टू 2 × -4y - 7। सोल्यूशन में आए फर्स्ट ऑफ ऑल, अब दोनों जगह पे एक्सपेंशन है, इधर भी मतलब लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। सो एक्सपेंशन करें ना, 3 9s are 27y, तो क्या माइनस आएगा? बिल्कुल आएगा। ओके, प्लस माइनस माइनस, 3 2s are 6। अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत देखने में सिंपल लगते हैं लेकिन अक्सर मिस्टेक हो जाती है बिकॉज आप साइन का ख्याल नहीं करते। 2y से 2 इस 4 8 से 4y से मल्टीप्लाई हुआ तो 8y आएगा, लेकिन साइन माइनस का, फिर माइनस 2 7s are 14। अगेन एक ही स्टेप में आप y को एक तरफ ले जाएं, नंबर को एक तरफ, दैट बिकम्स -27y, माइनस का 8y यहाँ आके प्लस का 8y हो जाएगा, इज इक्वल टू -14 राइट साइड पहले का था, जब लेफ्ट से इस 6 को वहाँ लेके गए तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, दैट वुड बिकम -27 + 8 प्लस माइनस माइनस 27 में से 8 जाए तो 19 बचता है, -19y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 14 में से 6 जाए तो 8 बचता है, और साइन नेगेटिव रहता है। क्या ये आंसर है? बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है कि हमें वेरिएबल को सिंगल आउट करना है। ये -19 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल। क्या ये आगे कटिंग होती है या डिवीजन होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 8/19 इज़ योर आंसर, और यही आपको फाइंड भी करना था। तो ये था आपका सी पार्ट। अब देखें आपसे डी पार्ट के अंदर किस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कहा गया है। अगेन डी पार्ट एक्सपेंशन ही है, -3 × 4y - 5 इज इक्वल टू -7 × -5 - 2y। सोल्यूशन में आ जाएं आप। अब क्या करेंगे कि ये 3 इस 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 4s are 12y, और साइन माइनस का। ओके, माइनस माइनस प्लस 3 5s are 15 इज इक्वल टू माइनस माइनस। अब यहाँ देखें शुरू का साइन माइनस है, यहाँ कोई साइन था माइनस का? नहीं, तो इसलिए ये प्लस माइनस माइनस हुआ है। जहाँ कोई साइन ना हो तो प्लस होता है, लेकिन यहाँ माइनस है, तो दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस 7 5s are 35। प्लस का साइन मैं लिख नहीं रहा, अंडरस्टूड है। माइनस माइनस प्लस 7 2s are 14y। ओके, अब आप क्या करें, नंबर एक साइड, वेरिएबल एक साइड, तो -12y, ये प्लस का 14y यहाँ के माइनस का 14y हो गया, इज इक्वल टू 35 तो था ही था राइट साइड पे पहले का। हम क्या करेंगे, हम ये प्लस का 15 वहाँ लेके जाएंगे, सो ये माइनस का 15 हो जाएगा। अब क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, 14 और 12 कितना होता है, 26y, साइन नेगेटिव। 35 में से 15 जाए तो कितना बचा करता है, 20 बचा करता है। अब ये क्या करना है हमने, वेरिएबल को सिंगल आउट करने के लिए जो वेरिएबल के साथ टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है वो जहाँ जाके डिवाइड हो जाती है। अब कटिंग हो सकती है बिल्कुल, 2 10s are 2 13s are। अब ना तो आगे ये डिवाइड होता है ना कुछ, तो दैट मीन्स जो y की वैल्यू आएगी, ये जो नेगेटिव साइन डिवाइड में है ये हम यहाँ लिख लेंगे क्योंकि दोनों के साथ है, और -10/13 इज़ योर आंसर, और यही वो y की वैल्यू थी जो आपको फाइंड करनी थी। अब आपका रह गया है ई पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है। देखें उसमें आपको किस वेरिएबल के लिए वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, ई पार्ट 3 × 5 - h -2 × h -2 इज इक्वल टू -1। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन में आए तो क्या होगा, 3 5 से मल्टीप्लाई हुआ 15, माइनस 3h से मल्टीप्लाई हुआ 3h, माइनस 2h से मल्टीप्लाई हुआ 2h, माइनस माइनस प्लस 2 2s are 4 इज इक्वल टू -1। अब मैंने एक ही स्टेप में एक्सपेंशन कर दी है, होती भी एक ही स्टेप में ही है, लेकिन जस्ट आपको अगर क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट का पता हो तो फिर आपके लिए काम बहुत ईजी है। अब यहाँ कोई चीज़ आपको अरेंज नहीं करनी बिकॉज वेरिएबल एक तरफ ऑलरेडी है ही है। सो 15 + 4 लाइक टर्म को ज़रा एक साथ लिखें, जैसे वो आप एक्सरसाइज 4b में बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि ये और ये एक जैसी टर्म्स हैं जिन्हें हम लाइक टर्म्स बोला करते हैं, और ये वेरिएबल वाली टर्म एक जैसी टर्म्स हैं, इनको एक साथ लिखना होता है। सो -3h -2h, और इक्वेशन के उस तरफ -1 है। 15 + 4 कितना होता है, 19, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 2 5 होता है, 5h, साइन किसका रहेगा, माइनस का, इक्वल टू -1। अब क्या वेरिएबल को अकेला करना है, तो ये 19 यहाँ चाहिए हमें, बिल्कुल नहीं चाहिए। सो दैट मीन्स -5h इज इक्वल टू -1, और ये प्लस का 19 वहाँ जाके माइनस का 19 हो गया। -5h इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 19 और 120, तो माइनस का 20। h की वैल्यू चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, ये जो साथ माइनस का 5 लिखा है इसको हम वहाँ ले जाएंगे। अब कटिंग हो सकती है बिल्कुल, माइनस माइनस से कैंसिल आउट होता है,
5 1 जार 5 4 जार, सो h की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4। यहाँ आपका ई पार्ट भी कंप्लीट हो गया। सो बेसिक अगेन वही सारी बातें कि अगर आपको कॉन्सेप्ट का पता है तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कोई भी आपको डिफिकल्टी नहीं आती। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या चीज़ पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन जैसे मैंने बताया था, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, यही क्वेश्चन चलेगा। अभी इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ जो है ना वो 2 पार्ट्स ही लिखे हैं। उसके रीज़न ये है कि वो फिर क्वेश्चन जो है वो समझ नहीं आएगा। 6 पार्ट्स हैं इसके, A B C D E F। मैंने A B लिखे हैं बिकॉज स्पेस कम होती है तो फिर आपके लिए इशू बनता है, आपको क्वेश्चन नज़र नहीं आता। ओके, सो A पार्ट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसे अगैन चाहें तो लिख सकते हैं 5x + 1 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 7। जब सोल्यूशन में आएंगे तो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ना, आपको अरेंजमेंट ऐसी करनी है कि आपका वेरिएबल सिंगल आउट हो जाए, आपके पास आंसर आ जाए। सो ये 3 जो यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, वाजह के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, दैट मीन्स ये बचेगा 5x + 1 जो ऊपर न्यूमिनेटर था, और ये 3 वहाँ चला गया तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3। बताएं क्या हो जाएगा, 5x + 1 इज इक्वल टू 7 3 = 21। अब ये प्लस का 1 हमें यहाँ नहीं चाहिए तो इसको वहाँ ले जाएं। 5x इज इक्वल टू 21 + 1 वहाँ जाके -1 हो गया। 5x इज इक्वल टू 21 में से 1 जाए तो कितना बचा करता है 20। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ, x को सिंगल आउट करना है तो जो 5 यहाँ था वो वहाँ जाके 20 के डिवाइड में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू, कटिंग हो सकती है, 5 1 जार 5 5 4 जार 20, तो x इज इक्वल टू 4 आपका क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया जा रहा है, मतलब बार बार आपको किसी नए तरीके से लिख के दे जा रही है इक्वेशन, कभी डिवाइड में, कभी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज किया जा रहा है, कभी वेरिएबल डिवाइड में आ जाता है। लेकिन अगर आपको वो चीज़ याद है इक्वेशन का रूल तो फिर कोई काम मुश्किल नहीं है आपके लिए। सो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखें आपसे बी पार्ट के अंदर किस चीज़ की वैल्यू के लिए कहा गया। ओके, सो बी पार्ट है 2x - 3/4 इज इक्वल टू x - 3/3। अगेन अब आपको दो जो बातें याद रखनी है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपको इन डिनोमिनेटर को, एक तरीका, इसके 2-3 मेथड्स हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्रॉस मल्टीप्लाई, कि ये वाला 4 वहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाए, ये वाला 3 यहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाए। एक ये है कि 3 और 4 का एलसीएम लें, 12 उससे मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर ख़त्म ही कर दें। जो आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे यही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, क्योंकि वो इजी है कि ये 3 जो आपके पास है ये वहाँ जाके, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे होगा, इस पूरी टर्म के साथ जो कि लिखी हुई है 2x - 3। सिमिलरली ये 4 जो यहाँ डिवाइड हो रहा है ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस पूरी टर्म के साथ। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह बन गया कि आपने सिंपल एक्सपेंशन करनी है। दैट मीन्स आपने इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है पहले, और फिर इसी नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, और इधर भी 4 को पहले x से मल्टीप्लाई करना है और फिर 4 को इसी 3 के साथ करना है। सो सिंपल एक्सपेंशन है वो आप इजीली कर सकते हैं। 3 2 जार 6x - 3 3 जार 9, 4 मल्टीप्लाई बाय x होता है तो 4x - 4 3 जार 12। क्या करेंगे, वेरिएबल एक तरफ लेके आएंगे। तो सिर्फ शुरू में क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही का वही। +4x यहाँ आके -4x इक्वल के बाद -12 तो था ही था, -9 वहाँ जाके प्लस का 9, 6x में से 4x जाएँ तो 2x बचा करता है, प्लस माइनस माइनस 12 में से 9 जाएँ तो 3 आएगा और साइन बड़ी टर्म का आएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 3 के डिवाइड पे चला जाएगा तो x इज इक्वल टू -3/2। क्या डिवीजन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जब 3 को 2 से डिवाइड करें तो 2 1 जार 2 आता है और 1 रिमाइंडर बचता है। दैट मीन्स x की जो वैल्यू आएगी माइनस का साइन 1 होल 1/2 एंड दैट इज़ योर आंसर। यही आपको चाहिए भी था। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर जो बी पार्ट है ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं ये सब कुछ रेज कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ पे सी और डी पार्ट आपके सामने ही लिखूंगा और यहीं पे उसको सॉल्व करके आपको दिखा भी दूंगा। तो सी पार्ट क्या है क्वेश्चन का, सी पार्ट कहता है 3x - 1/5 इज इक्वल टू x - 1/3। आप क्वेश्चन को ज़रा एक दफ़ा रीचेक भी कर लिया करें सामने हो रहा है, ठीक है, बुक जब आपके पास होती है। तो अब आपने क्या करना है, अगेन वही मैंने बताया था अभी आपको कॉन्सेप्ट कि ये वाला 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई, ये 5 यहाँ जाके मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी बोलते हैं और यही इक्वेशन का रूल भी है। सो ये 3 जब इधर आके इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्सपेंशन का रूल अप्लाई होगा। ये वाला 5 वहाँ जाके जब इस पूरी टर्म यानी x - 1 ब्रैकेट क्यों लगाई मैं, ताकि आपको याद रहे कि एक्सपेंड करना है। यानी 3 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9x, फिर 3 इस 1 से हुआ तो 3 इज इक्वल टू 5x से मल्टीप्लाई हुआ तो 5x माइनस 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 आ जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस रूल को अप्लाई करते हुए मतलब वेरिएबल को एक साथ करना है। वेरिएबल जब एक साथ होंगे तो ये 9x, ये प्लस का 5x, यहाँ आके माइनस का 5x इज इक्वल टू -5 तो वहाँ था ही था, ये माइनस का 3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3। अब चेंजेस करें ज़रा, 9x में से 5x जाएँ तो 4x बचा करता है, -5 + 3 प्लस माइनस
5 में से 3 जाए तो कितना बचेगा, माइनस का 2। क्या आपको ये आंसर है आपका? बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना है, आपको इस x की जो साथ 4 लिखा हुआ है इसको ख़त्म करके यहाँ डिवाइड में लाना है। क्या कटिंग हो सकती है, 2 1s are 2 2s are, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2, और यही आपका आंसर भी था। सो ये था आपका सी पार्ट, मैंने आपके सामने क्वेश्चन भी लिखा और सॉल्व कर दिया। तो बहुत ज़्यादा ईजी है, जस्ट कॉन्सेप्ट को याद रखें, अप्लाई करते जाएँ, और आप अगर साइन की कोई मिस्टेक नहीं है तो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। डी पार्ट देखें, 1/4 इंटू 5y + 4, ये आपका क्या है, फर्स्ट जो आपकी एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड वाली, इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2y - 1, ये आपकी राइट हैंड साइड की एक्सप्रेशन है। जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे आपके पास, अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखें ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसमें एक तो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि ये 4 यहाँ हो रहा है डिवाइड, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, वही जो रूल अभी आपने देखा था, बिकॉज ये 4 डिवीजन में ना, तो जब वहाँ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, और ये 3 डिवीजन में है तो वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। एक ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड मैंने कहा था आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, यानी 3 और 4 का एलसीएम लें 12। जब आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 12 ऑन बोथ साइड्स तो उससे क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर खत्म ही हो जाएगा, इधर 4 3s are 12 हो जाएगा, उधर 3 4s are 12 हो जाएगा। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी तक आपने वो काम किया नहीं है, सो हम यही करेंगे कि इस 3 को इस डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे, सिमिलरली इस 4 को भी वहाँ ले जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो ये काम आपके लिए ईजी है। मैं दोनों मेथड इसलिए बताया करता हूँ कि कुछ बच्चों को दूसरा मेथड आसान लगता है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें पता हो कि वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, अब आपने क्या किया कि ये 3 आके इस 5y + 4 से मल्टीप्लाई हुआ। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ ताकि ये भी आपको एक कॉन्सेप्ट नया समझ आ जाए। 5y + 4 पहले लिख रहा हूँ, ये वाला 3 जो मल्टीप्लाई होने के लिए आएगा इसको बाद में लिख रहा हूँ, ताकि ये भी आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ये लाजमी नहीं है कि नंबर शुरू में लिखा हो तो एक्सपेंशन होती है, बाद में लिखा हो तब भी एक्सपेंशन का रूल ही अप्लाई होता है। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला 4 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा किससे, 2y - 1 से। अब आपकी क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन के बजाय सिंपल फॉर्म में आ गई। अब एक्सपेंशन करते हुए जैसे हम करते हैं ना कि 4 2 से मल्टीप्लाई होगा और 4 - 1 से होगा, बिल्कुल सिमिलरली ये 3 5 से होगा और ये 3 4 से होगा। सो ये अच्छा था कि मैंने आपको इस तरह लिखवा दिया कि आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहे। 3 5s are 15y हुआ करता है, प्लस 3 4s are 12 हुआ करता है, 4 2s are 8y, -4 1s are 4, वेरिएबल एक तरफ लेके आना है। 15y प्लस का 8y यहाँ आके माइनस का 8y हो जाएगा, इक्वल टू -4 प्लस का 12 वहाँ जाके माइनस का 12, 15 में से 8 जाएँ तो 7y बचता है, -4 - 12 माइनस का 16 बचता है। क्या ये आंसर है? बिल्कुल भी नहीं। ये वाला 7 जो है वहाँ जाके -16 के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब 16 को 7 पे जब डिवाइड करेंगे तो 7 2s are 14 है, और पीछे आपके पास क्या बचेगा, 4। जब इसको होल नंबर में लिखेंगे तो y वुड बी इक्वल टू, एक तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस का साइन नहीं भूलना आपने, उसके अलावा आपकी जो वैल्यू आएगी -2, और यहाँ 4 नहीं, सॉरी यहाँ पे 2 आता है ना, आपने ये मिस्टेक कर दिया। 16 - 2 जो होता है, 16 - 14 2 आता है। सो -2 होल 2/7 इज़ योर आंसर। सो आपको ये बताना चाहिए कि ये आंसर भी आपका ठीक है, जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये भी आपका आंसर ठीक है। और कुछ यहाँ पे कहते हैं कि सर अगर पॉइंट लगाया जाता है अब क्या होता है, तो पॉइंट का आंसर भी आपका ठीक है। तीनों का मतलब एक ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती। सो ये था आपका डी पार्ट। इस सब को रेस करके आप दोबारा यहीं पर पहले ई पार्ट क्वेश्चन लिख लें और फिर हम ई पार्ट को सॉल्व करते हैं। ओके, ई पार्ट देखें ज़रा। ई पार्ट में कहा जा रहा है 2y - 1/5 इज -y + 3/7 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन वही कॉन्सेप्ट जो आपने प्रीवियस देखा था। क्या करना होता है जब फ्रैक्शन की फॉर्म आ जाए, डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं ना, तो 5 और 7 का एलसीएम क्या आएगा आपके पास, 5 और 7 का एलसीएम 35 आएगा। सो एक मेथड ये है कि यहाँ पे आप एलसीएम लें, इसको अरेंज करें जैसे भी आपको करना है, उसके बाद आप वहाँ ले जाएं। दूसरा मेथड क्या है जो बहुत आसान है आपके लिए, कि क्यों ना हम ये पूरी टर्म ही उठा के इधर ले जाएं। उससे क्या होगा कि 2y - 1/5 इज इक्वल टू, ये 0 था ना, इसमें ये वाली टर्म माइनस थी, वहाँ से क्या हो जाएगी +y + 3/7, यानी ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन ही उठा के मैं वहाँ पे ले गया। अब 0 किसी भी चीज़ में ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो, क्या उसमें कोई फ़र्क आता है? बिल्कुल भी नहीं आता। दैट मीन्स आपका जो ये क्वेश्चन बनेगा, ये बनेगा 2y - 1/5 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0, इसमें ऐड हुआ कोई डिफरेंस नहीं आया तो y + 3/7। अब आपका जितने भी आपने प्रीवियस A B C D पार्ट किए हैं बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन गया ये। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला 5 वहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई, 7 जाके इससे मल्टीप्लाई, काम आसान हो गया कि 7 आके इस वाली टर्म 2y - 1 से मल्टीप्लाई हुआ इज इक्वल टू ये वाला 5 वहाँ जाके y + 3 से मल्टीप्लाई हुआ। अगर आप गौर से देखें यहाँ मैंने मल्टीप्लाई का साइन डाला है, यहाँ नहीं डाला, क्योंकि खुद पता चलना चाहिए आपको कि ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लीकेशन है। कुछ बातें बीच में ऐसी किया करता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज होता रहे। तो 7 2s are 14y - 7 1 से मल्टीप्लाई होगा 7,
5y से मल्टीप्लाई हुआ 5y प्लस 5 3 से मल्टीप्लाई हुआ 15। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, वेरिएबल को एक तरफ, दैट मीन्स 14y ये जो लिखा हुआ है, और फिर क्या करें आप, ये वाला 5y वहाँ चला जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये प्लस का 15 तो ऑलरेडी था ही था, ये वाला माइनस का 7 जब वहाँ जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको समझ आ जाए कि ये चीज़ वहाँ वैसे ही, मतलब उसको अरेंज करके, सो ये माइनस वहाँ गया है और ये -7 यहाँ चला गया है। 14 में से 5 जाए तो कितना बचता है, 9y इज इक्वल टू 15 प्लस 7 कितना होता है, 22। तो 9y इज इक्वल टू 22। क्या ये आपका आंसर है, बिल्कुल भी नहीं। ये जो 9 लिखा हुआ है इसको आपको वहाँ डिवीजन पे लेके जाना है। क्या डिवीजन हो सकती है, बिल्कुल 22, 9 9 2s are 18 और माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। दैट मीन जो आपका आंसर आएगा वो y इज इक्वल टू 2 होल 4/9 एंड दैट इज़ व्हाट यू आर आस्किंग, कि ये आपका y की वो वैल्यू थी जिसको आपको फाइंड करना था। अब e के बाद f पार्ट जो आपका है उसको भी यहीं लिख लें, उसको भी सॉल्व कर लें कि उसमें आपको किस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कहा गया। ओके, f पार्ट देखें, क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ज़रा कलर इसका ऐसा रखेंगे आपको वो क्वेश्चन और आंसर जो है उसमें डिफरेंस नज़र आ जाए। 2y प्लस 3/4 उसके प्लस y माइनस 5/6 इज़ इक्वल टू 0। अगेन वही कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया, आप जो चाहें कर सकते हैं, 4 और 6 का एलसीएम भी लेके कर सकते हैं, चाहे तो आप सिंपल काम करें कि 2y प्लस 3/4 जो पहली टर्म है इसको यहीं रखें, इज़ इक्वल टू का साइन, ये 0 एज इट इज़, ये वाली टर्म पूरी उठा के वहाँ ले जाएं तो ये y माइनस 5/6 यहाँ हो रही थी प्लस, वहाँ जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो ये पूरी टर्म वहाँ जाके माइनस हुई। लेकिन क्या 0 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो दैट मीन्स 0 माइनस समथिंग, 0 माइनस 2 क्या होता है, -2, तो दैट मीन्स माइनस y माइनस 5/6 और ये माइनस दोनों के साथ है, सो ये माइनस रह गया। अब आपको क्या करना है, अब कॉन्सेप्ट आपका इजी है, ये 6 वहाँ जाके मल्टीप्लाई, ये 4 वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो मैं लिख सकता हूँ ना 6 मल्टीप्लाई बाय 2y प्लस 3, ब्रैकेट इसलिए कि आपको याद रहे कि एक्सपेंशन करनी है, इज इक्वल टू 4, ये माइनस लिखा हुआ है तो ये माइनस एज इट इज़, ये वाला 4 वहाँ चला गया क्योंकि सबके साथ है, तो जब मल्टीप्लाई होगा तब भी साथ रहेगा। मल्टीप्लाई किससे करना है, y माइनस 5 से। अब यहाँ मिस्टेक नहीं करनी है आपने साइन में, बिकॉज 6 2s are 12y प्लस 6 3s are 18 इज इक्वल टू 4y से मल्टीप्लाई हुआ प्लस माइनस, माइनस 4y से हुआ तो 4y माइनस माइनस प्लस 4 5s are 20। अब आपको क्या करना है, इनकी अरेंजमेंट करनी है। दैट मीन्स ये जो आपका 12y है, 12y एज इट इज़, ये वाला माइनस का 4y वहाँ चला गया, तो बताएं क्या हो जाएगा वहाँ जाके, प्लस का 4y, तो लिख लें 12y प्लस 4y इज इक्वल टू, ये आपका 20 था उधर राइट हैंड साइड पे, अब आपने ये वाला प्लस का 18 वहाँ ले गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 18, तो दैट मीन्स 12y प्लस 4y कितना हो जाएगा 16y इज इक्वल टू 20 माइनस 18 कितना होता है 2। तो अब आपका आंसर क्या बनेगा, क्या ये आंसर है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये 16 जो वहाँ लिखा हुआ है इसको डिवीजन में लेके आना है, तो 2 1s are 2 8s are y इज इक्वल टू 1/8 वुड बी योर आंसर। और यहाँ आके आपका f पार्ट भी सॉल्व हो गया, y की वैल्यू आ गई। सो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ बिकॉज जो क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड्स क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में, ताकि वीडियो इतनी लेंथी भी ना हो और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए। एक साथ बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं फिर वो आपको समझ नहीं आती। सो यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 9 तक आपने डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वेशंस को देख लिया, डिनोमिनेटर सेम करना और उसके अलावा आपको वेरिएबल को शिफ्ट करना, एलसीएम लेना, कब मल्टीप्लिकेशन है, कब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, स्पेशली जहाँ पे नज़र भी आ रही है आपको कि 6 और 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है। सो बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो आपने देखे इसमें, और ये सारे कॉन्सेप्ट बेस किस पे कर रहे हैं, रूल ऑफ इक्वेशन वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो इसलिए वो स्टार्ट से पढ़ के आना और वो चीज़ समझ आ जाना आपको बहुत ज़रूरी है अगले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के लिए। सो आई होप समझ आ चुका होगा आपको क्वेश्चन भी और कॉन्सेप्ट भी सारा। स्टिल अगर कोई बात आपने को पूछनी हो, कुछ करनी हो, तो आप वो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।